साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया आपको पर्यायवाची शब्द और कई शब्दों को दिया और एक एक के कई कई शब्द बताए, उनका उलट फिर भी बताया, तो वो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थात विपरीत अर्थ। इनके अर्थ उसके विपरीत होते हैं, उन्हें हम विलोम कहते हैं। विलोम शब्द पूरी तरह से शब्द के सापेक्ष होते हैं। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। सापेक्ष होते हैं, संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। अब ये जो शब्द हैं, इनको हम परिवर्तित करते समय, विलोम करते समय इनमें उपसर्गों का प्रयोग अधिक होता है। उपसर्गों का प्रयोग जैसे आ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है और अनु है, उप है, शा है, नी है, अर्थात उपसर्ग लगाते ही शब्द का विपरीत हो जाता है। तो हम ऐसे ही शब्दों को लगा के यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताएंगे। विलोम का मतलब उल्टा होता है, उसका अर्थ उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर हिंदी विलोम, यहाँ पर हमने टेबल बनाई है और उसमें शब्द, विलोम, शब्द और विलोम। तो एक तरफ से देखते हैं शब्दों के लिए। जैसे ये है अनुकूल, अनुकूल है शब्द, तो इसका विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल का जो विलोम है वो होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल हुआ। और यहाँ है अनेकांत, अनेकांत का एकांत, अनेक, इसका भी अनेक का एक, एक, अनेक का एक। तो यहाँ पर अनेक का एक हुआ और अनावृत, अनावृत का होता है आवृत, आवृत। अपव्ययी का मितव्ययी, अपव्ययी अधिक खर्च करने वाला, मितव्ययी कम खर्च करने वाला। तो मितव्ययी, अपव्ययी का मितव्ययी। अर्पण, किसी के बलि चढ़ा देना, अर्पण कर देना, इसका होता है ग्रहण। अर्पण का ग्रहण। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अर्वाचीन, और इसका होता है प्राचीन। अनुराग, तो इसका होता है अनुराग का विराग, विराग।
अनुराग है और इसमें भी लगने से भी उस पर लगने से विराग हुआ। अनुराग का विराग। और अनुदार, इसका अनुदार का होता है उदार। अनुदार का उदार। अल्पायु मतलब कम जिसकी आयु होती है उसे अल्पायु कहते हैं। अल्पायु का होता है दीर्घायु। दीर्घायु। और अंधेरा का होता है उजाला अर्थात अंधकार का प्रकाश। अंधकार का प्रकाश होता है और यहाँ है अंधेरा, इसलिए हम इसका करेंगे उजाला। उजाला। अंधेरा का क्या हुआ? उजाला। उजाला। ये अगला है। अगले का मतलब होता है पिछला। अगला का विलोम होता है पिछला। पिछला। अगला का पिछला होता है। और ये अचल जो न चल सके, अचल, तो इसका करेंगे हम सचल। सचल। अब आपने यहाँ पर देखा कि हमने ये शब्द लिए और ये इनके विलोम लिए। अनुकूल का प्रतिकूल, अनेकांत का एकांत, अनेक का एक, और अनावृत का व्रत, अपव्ययी का मितव्ययी, अर्पण का ग्रहण, अर्पण, अर्पण कर देना, बलि चढ़ा देना, और उसका उल्टा होता है ग्रहण कर लेना। अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन नवीन में आता है, प्राचीन पुराने में आता है। अनुराग का विराग। अनुराग प्रेम होना और विराग दूर होना। अनुदार, और इसका जो होता है विलोम उदार होता है। अल्पायु, जिसकी आयु कम होती है, अल्पायु, उसका विलोम दीर्घायु होता है। अंधेरा या अंधकार, तो अंधकार का हम प्रकाश लिखते हैं, लेकिन यहाँ अंधेरा है इसलिए हमने उजाला लिखा है। अगला, और इसका जो आगे होता है प्रथम होता है उसे हम बाद में करते हैं, तो अगला का विलोम हुआ हमारा पिछला। और अचल जो चल न सके अर्थात स्थिर हो जाए, तो उसका विलोम होता है सचल अर्थात चलने वाला। तो यहाँ पर ये शब्द हमारे विलोम शब्द हुए। और अब इधर देखते हैं, इधर में अपेक्षा, किसी से जो अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा का हम विलोम करेंगे उपेक्षा। उपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा। और ये है अपकार, और अपकार का जो विलोम होता है उपकार। अपकार का विलोम उपकार। उपकार। अपकार का जो विलोम होता है अपेक्षा का उपेक्षा, और अपकार का उपकार। अगम। अगम, इसका विलोम होता है निगम। निगम। अगम का निगम होता है। और ये अधूरा। अधूरा मतलब अर्ध अर्थात आधा, आधा अधूरा, इसका विलोम होगा पूरा। पूरा। और ये अधर्म अर्थात जहाँ धर्म की हानि होती है अधर्म। और अधर्म का सधर्म, धर्म शायद, अधर्म का जो विलोम होगा वो सधर्म होगा। सधर्म। सधर्म। और ये आध्यात्मिक है, इसमें अब अध्यात्म अपने जो हमारे जीवन का आध्यात्मिक क्षेत्र है अर्थात प्राणों का क्षेत्र है, जीवात्मा का क्षेत्र है। जीवात्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ क्या करती है, कैसे बंधन में बंध जाती है, कैसे मुक्ति होती है, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र कहलाता है। और अध्यात्म का विलोम होता है भौतिक, क्योंकि भौतिक जो हमें दिखाई देता है ये भौतिक होता है और अध्यात्म हमारे भावों में रहता है, तो अध्यात्म का यहाँ भौतिक होगा। भौतिक। अध्यात्म का विलोम होता है भौतिक। और ये है आर्द। आर्द माने होता है गीला, और गीला को हम शुष्क
इसे शुष्क लिखेंगे, अर्थात गीला का जो है वो शुष्क होगा विलोम। गीला का विलोम शुष्क होगा। आपद, आपद का होता है निरापद। आपद का निरापद हुआ होता है, तो इसका आपद का विलोम हुआ निरापद। अब है आहार, और आहार माने भोजन, और इसका विपरीत निराहार। आहार का निराहार, निराहार। और आज़ादी, आज़ादी इसे स्वतंत्रता भी बोलते हैं। तो यहाँ है आज़ादी, अर्थात स्वतंत्रता का उल्टा होता है परतंत्रता, और आज़ादी का है गुलामी। आज़ादी का जो विलोम है वो है गुलामी, गुलामी। और आकाश, आकाश ऊपर होता है, ऊंचा होता है, तो इसका ऊंचे का विलोम नीचे होता है, अर्थात आकाश का पाताल। आकाश का पाताल हुआ, इसका विलोम है। और आलसी, जो आलसी होते हैं, तो आलसी का जो विलोम है वो होता है कर्मठ या कर्तव्य परायण। तो आलसी का जो विलोम है वो है कर्मठ, कर्मठ, कर्मठ। आस्था, किसी चीज में आस्था रखना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, बड़ों के प्रति आस्था रखना, तो आस्था का होता है अनास्था। आस्था का अनास्था। आस्था किसी में आस्था रखना, विश्वास रखना, अनास्था किसी में विश्वास न रखना। आदान, आदान किसी चीज को लेना, आदान। और इसका विपरीत होता है प्रदान करना, अर्थात देना। आदान का विलोम होता है प्रदान। आदान का प्रदान होता है, आदान का प्रदान। और अकर्मक, अकर्मक क्रिया होती है तो अकर्मक का होता है सकर्मक। अकर्मक का सकर्मक। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कि ये हमारे विलोम शब्द का मतलब यही होता है। हमने उदाहरण इसीलिए दिए कि आप इन उदाहरणों के द्वारा, बहुत से हमारे यहाँ विलोम शब्द हैं, बहुत हैं, तो उनको आप विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और उनमें उपसर्ग लगा देंगे। जैसे अप है, उन है, नी है, और अन है, सा है, नी है। तो इस तरह से हम, जैसे आपद है, इसमें निरापद लग गया, आहार है, निराहार हुआ। तो यही हमारा उपसर्गों के द्वारा बनता रहता है। अनुकूल है, प्रतिकूल हुआ, अनेकांत एकांत हुआ, अनेक का एक हुआ, अनावृत का आवृत हुआ, आ लगा हुआ है, अपव्ययी का मितव्ययी हुआ, अर्पण का ग्रहण। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अनुकूल शब्द अनुकूल, विलोम प्रतिकूल, अनेकांत एकांत, अनेक एक, और अनावृत आवृत, अपव्ययी मितव्ययी, एक के। तो अनावृत आवृत, अपव्ययी मितव्ययी, अर्पण ग्रहण, अर्वाचीन प्राचीन, अरवा का विराग, अंधार का उदार, अल्पायु का दीर्घायु, अंधेरा का उजाला, अगला का पिछला, और अचल का सचल। ये विलोम शब्द। और इधर भी देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा, अपकार का उपकार, अगम का निगम, अधूरा का पूरा, अधर्म का सधर्म, अध्यात्म का भौतिक, आर्द्र का मतलब गीला होता है, इसका मतलब वे उल्टा हुआ शुष्क। आपद का निरापद हुआ, आहार का निराहार हुआ, आजादी का गुलामी हुआ, आकाश का पाताल, और आलसी का कर्मठ, आस्था का अनास्था, और आदान का प्रदान, तथा अकर्मक का सकर्मक। तो ये हुए हमारे विलोम शब्द।
इस तरह से आप बहुत से विलोम शब्दों को बनाएँगे, तो जितनी ज़्यादा संख्या में विलोम शब्द आप ढूँढेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारा जो विषय है, वो मजबूत होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह से आप पर ये विलोम शब्द ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें याद करें और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं, तो आपकी ये विषय अच्छी होगी, मजबूत होगी और आप पर ये आपके 2 नंबर जहाँ भी होंगे, वहाँ ये विलोम आपको 2 नंबर देंगे, जिस भी परीक्षा में होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।